हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा एन ऑर्थोडोंटिस्ट। आज हम अपने केस डिस्कशन की सीरीज में एक और केस डिस्कस करेंगे मिस्टर यश का। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि हमें प्रोक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। प्रोक्लिनेशन जब आप देखते हैं तो आप मोलर रिलेशन को देखेंगे। एक बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइडियल मोल ओक्लूजन, बल्कि आप आइडियल ओक्लूजन कहेंगे तो दैट इज क्लास 1। क्लास 1 में अपर मोलर्स आपके पीछे होते हैं, लोअर मोलर्स आगे होते हैं। बिल्कुल बेसिक करके हम बात करते हैं। अगर वो क्लास 2 रिलेशन आपको मिल रहा है दैट मीन्स कि अपर मोलर आगे आया। अगर अपर मोलर जितना भी आगे आया 6 mm, 7 mm, 8 mm, उतना ही आपको आगे जेट मिलेगा, क्योंकि जब मोलर आगे आएगा वो सब टूथ को पुश करते हुए आई मीन एज अ होल मैक्सिलाइज फॉरवर्डेडली प्लेस। तो अगर वो सारा आगे है तो अब आपके पास ट्रीटमेंट के कुछ ऑप्शंस बचते हैं। अगर ग्रोइंग ईयर्स है कि बच्चा अभी 12 ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है, बॉयज अगर 14 ईयर्स के हैं, तो दैट टाइम आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें हम फंक्शनल अप्लायंस लगाना प्रेफर करते हैं, जैसे कि ट्विन ब्लॉक वगैरह हम लगाते हैं ताकि आप बोन को रिडायरेक्ट कर सको। मगर एक बार एडल्टहुड आ जाता है, लाइक ग्रोथ इज कंप्लीटली फिनिश्ड फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन कैमोफ्लेज के अलावा कुछ रह नहीं जाता। जैसे हम इस केस में आपको दिखाते हैं कि मोलर रिलेशन है क्या। जैसे इसमें आप देखोगे तो ये मोलर रिलेशन आपको एंड ऑन दिख रहा है। इट इज नॉट कंप्लीटली क्लास 2। आप यहाँ से प्रीमोलर्स को भी देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। कस्प और फोसा रिलेशन नहीं आ पा रहा। आप यहाँ पे देखोगे तो मोलर इज इन क्लास 2। प्रॉपर क्लास 2 रिलेशन आपको मोलर का दिख रहा है कि मोलर क्लास 2 में है, तो इस साइड का सेगमेंट आगे है, इसीलिए आपको ये जेट देखने को मिल रहा है। ये जेट आपको क्लियरली विजिबल है। अब हम एक बार कर्व ऑफ पी भी देख लेते हैं। बड़ा खुलना बेटा। कर्व ऑफ पी देखने का सिंपल तरीका, मोलर्स पे प्लेस किया, एंटीरियर पे प्लेस किया, बीच में जितना गैप है दैट इज कर्व ऑफ पी। इस केस में हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अब इसका इंप्लीकेशन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेंटोलेबियल सल्कस डीप है, लिप इवर्टेड है। इवर्टेड होने का कारण क्या, आप बेटा रिलैक्स रहना। मैं जब इस लिप को हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये टूथ यहाँ पे है, ये टूथ कॉन्टिन्यूस लिप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से लिप बाहर की तरफ निकल रहा है। क्योंकि इनके बीच में एक जेट अवेलेबल है तो हो क्या रहा है कि लिप बीच में जा रहा है और ऐसे इवर्ट होता जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि मैं इस जेट को खत्म कर दूँ और मेरा लिप इसके ऊपर आ जाए तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली आपको ऐसा दिखने लगेगा। साइड प्रोफाइल आप देखोगे, ये सेगमेंट लुक्स फाइन, दिस सेगमेंट लुक्स फाइन, बट ये थोड़ा सा लैकिंग लग रहा है। तो अगर इस सेगमेंट को पीछे करके हम इसको लेवल पे ला पाए तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। नेजोलेबियल एंगल अगर आप देखोगे तो इट इज लुकिंग नियरली 90-95, जबकि होता क्या है 102 तक आप इसको कर सकते हो क्योंकि थिक लिप्स है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब हम इसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सट्रैक्शन क्यों करना है, क्योंकि एक साइड आपको क्लास 2 मिल रहा है, एक साइड एंड ऑन मिल रहा है। यू वांट टू मेंटेन ए क्लास 2 रिलेशन, साथ में आपको ओवरजेट मिल रहा है, आप उस ओवरजेट को कम करना चाहते हैं। तो सबसे आसान टूथ कौन सा है जिसको निकाल के कि आपके लिए काम करना ईजी रहे। एक साइड पे क्लास 2 मेंटेन करना है तो 4 वुड बी इजी, क्योंकि अगर 5 निकालोगे तो आपको एंकरेज मेंटेन करना मुश्किल होगा। दूसरी साइड पे एंड ऑन है, आप चाहते हो कि मोलर आपका आगे है, तो इसलिए आपको 7 भी अपना इंक्लूड करना है पूरे ट्रीटमेंट प्लान में। रीजन बीइंग क्योंकि जब अगर आप 7 को इंक्लूड करोगे तो आप 6 और 7 के बीच के स्पेस को बंद कर सकते हो। वी हैव टू बी वेरी श्योर कि टूथ एज अ होल है, टूथ जहाँ कहीं पे भी टिपिंग ना हो इसमें। सो और ट्रीटमेंट प्लान इज कि हम अपर 4 निकालेंगे इसमें, एक साइड पे क्लास 2 मेंटेन करेंगे, एक साइड पे क्लास 2 में हम चाहेंगे कि जो एंड ऑन है वो टुवर्ड्स क्लास 2 आए तो थोड़ा सा एंकरेज लॉस हो। जो रिमेनिंग हमारा जेट रह जाएगा उस जेट को हम कंट्रोल करेंगे और लोअर में डीप बाइट को कंट्रोल करेंगे। दिस इज आवर टारगेट। थैंक यू।